नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोसवसाहुं उत्तम क्षमा माधव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है क्षण ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहुगति दुख ते कारी मुक्ति करता। महानुभावों, आओ आत्मरसिकों, कल्याण इच्छुक जीवों, आओ जैन शासन के कुछ गूढ़ गहन तथा अनसुलझे सिद्धांतों को थोड़ा सुलझाने का प्रयास करते हैं। शब्द तो वे ही हुआ करते हैं, हम क्या आशय लेते हैं उससे तय होता है हमारी दिशा, हमारा फल। जैसे मैं शुद्ध हूं ऐसी अनुभूति आपको दुर्गति में भी ले जा सकती है, कदाचित व्यवहाराभासी सुलझेगा, निश्चयाभासी कभी भी नहीं। और यही सिद्धांत जीवन का एक नया द्वार खोलेगा जो अनादि से बंद ही रहा है। क्योंकि निर्वाण की प्राप्ति जितने जनों को हुई है उस शुद्धता की अनुभूति से ही हुई है। शुद्धता की अनुभूति शब्द तो वे ही है, आप इन शब्दों को किस आशय से विचारते हैं उससे फल की तफावत होगी, जमीन और आसमान की। एक बात। दूसरी, जो अल्प भूमिका वाले लोग हुआ करते हैं उनके लिए नियम, कायदा, कानून, न्याय, आचार संहिताएं हुआ करती है। लेकिन पारंगत जीवों के लिए, उत्तीर्ण जीवों के लिए, उच्च भूमिका वाले जीवों के लिए वे सब रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हुआ करते। जब जीवन स्वयं ही नियममय हो जाता है, नियमेन यज्जम कज्जम तम नाण दंसण चरितम, नियम सार की गाथा 3। जब जीवन ही नियममय हो जाता है तो इतने कोई रूल रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण, देव दर्शन की महती आवश्यकता तुमको और हमको है। एक में एक रूपी चित्र मोक्ष मार्ग का जो सीधा हमको स्टिमुलेट करता है, और तद्विपरीत मुनिराज को देव दर्शन की अनिवार्यता नहीं हुआ करती। उदाहरण दूसरा, दिग्व्रत देशव्रत, मैं अमुक अमुक मर्यादा तक ही जाऊंगा, इसके बाहर नहीं जाऊंगा। यह मर्यादा सामान्य श्रावकों के लिए जरूरी है परिणामों को रोकने के लिए, लेकिन मुनि गणों के लिए ऐसी कोई मर्यादा नहीं हुआ करती। रमता जोगी बहता पानी हमेशा शुद्ध हुआ करता है, वे किसी भी दायरे में उनको बांधने की जरूरत नहीं हुआ करती। जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं वितरागी मुनियों ने
कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है आम जनों के लिए। उदाहरण के रूप में समय सार को 19वीं गाथा की टीका देखना चाहिए। हे आत्मपंसन, हे आत्मघातकी, रे दुर्मति, रे दुरात्मन, जो जो जीव आत्मा की खबर से दूर है उनकी जगह जगह खबर लेते दिख रहे हैं। और किन शब्दों से? दुरात्मन, दुर्मति, आत्मघातकी, आत्मपंसन। वे ही प्रवचन सार में कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय को गले लगाए रखा है, आत्म पुरुषार्थ में क्लीव बना है, हिजड़ा बना है, नपुंसक बना है। हिजड़ा वो होता है जो संतान उत्पत्ति में असमर्थ होता है। वैसा ही तू सम्यक्त रूपी संतान की उत्पत्ति में महाअसमर्थ क्लीव जैसी वर्तना करता है। प्रवचन सार में देखना चाहिए, जो जीव पुण्य और पाप में विशेषता जानते हैं, समानता नहीं देखते, वे जीव अपार और घोर संसार सागर में ऐसे ही भ्रमते रहते हैं। अंतिम बात, सूत्र पहुड़ में यहां तक कहते नजर आ रहे कुन, यदि ऐसा करोगे तो ठेठ जाई निगोदम, जय ले अप बहुयम, तब तो जाई निगोदम। तुम हम सरी के ये बात करने लग जाए तो बड़ी हलचल मच जाएगी। दरअसल मैं चाह रहा हूं उत्तम क्षमा का स्वरूप आपके सामने खोलूं और आचार्यों मुनियों को किसी शब्दों में बांधने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वे जो भी बोलते हैं ये सब कोरोना ही जानना चाहिए। उत्तम क्षमा ऐसी ही हुआ करती है। पंडित जी की भाषा में वक्ता का क्रोध भी क्षमा का भंडार जानना, लेकिन इसकी ओट में वक्ताओं को छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। उत्तम क्षमा। जगह जगह आचार्यों की मुद्राएं देखो हमारी। अकलंग स्वामी का मुझे तो बहुत टाइम लगेगा कहने में, मैं मुद्दे की बात कहते आगे बढ़ रहा हूं। अकलंग चरित्र जिन्होंने पढ़ा होगा, अकलंग स्वामी ने एक छंद जबरदस्त उनके ऊपर लिखा गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि अकलंग स्वामी ये कहते हैं, हे बौद्धो, मैंने नैरात्म्य का शून्यवादी का घट आई किक्ड इट ऑफ। क्या भाषा में लिखा है? मैंने ऐसा लथाड़ दिया है तुम्हारा घड़ा कि चूर चूर कर दिया है। फिर तुरंत आम जनों को ये कहते हैं, आम जनों ऐसा कहने में मेरी मान कषाय नहीं देखना मुझे प्रभावना का रंग चढ़ा है। रोजाना कितने ही जैनी आहूत होते दिख रहे हैं हमको, रोजाना मंदिर हमारे तहस नहस हो रहे हैं। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर हम नहीं बैठ सकते। यही बारी संबंधभद्र के सामने आई थी। संबंधभद्र वे दिग्गज आचार्य है जिनके बारे में शिलालेख ऐसे उपलब्ध है, जिन्होंने महावीर के बाद किसी भी आचार्य के 10-5 जगह नाम आए होंगे, संबंधभद्र के सैकड़ों जगह नाम आए हैं। और लिखा है महावीर के शासन को 10,000 गुना यदि किसी ने ऊंचाई पर पहुंचाया होगा संबंधभद्र। वे संबंधभद्र ऐसे कहते नजर आते हैं, यदि माँ का यस्यास्ति शक्ति स वदतु पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी। यदि ताकत है तुम में, भाषा में मेरी, यदि माँ का दूध पिया है तो मुझ जैन निर्ग्रंथवादी के सामने आकर कुछ बोलना हो तो बोलो। भेरी मया ताड़िता। भेरी मया ताड़िता पहले जमाने में चौराहे पर भेरी बजाई जाती थी। चैलेंज दे रहा हूं मैं, चैलेंज। और उनका एक छंद बहुत प्रसिद्ध है जो याद भी करने लायक है। मैं मांत्रिक हूं, मैं तांत्रिक हूं,
मैं वादिराट हूं, मैं पंडित हूं, अधिक क्या कहे, एक मैं ही मैं हूं। इस भूतल पर सरस्वती मेरे में प्रवेश कर गई है, जिसको सामने आना है आए। वादार्थी विचराम्य हम नरपते शार्दूल विक्रीडितम। स्वयं को उपाधि क्या दे रहे हैं? शार्दूल की उपाधि दे रहे हैं। विक्रीडितम, सोया हुआ शेर नहीं। ऐसे जगह जगह टोन्स आचार्यों की पढ़ने में आती है। वहां पर मान कषाय नहीं देखना उनकी। प्रभावना के जोर में कभी सामने वाला जीव हतोत्साहित होने लग जाए। चरणानुयोग सूचक चूलिका का प्रारंभ हुआ। आचार्य देव ने अपील किया है, सभा में से एकाध जन कोई तैयार हो श्रामण्य को अंगीकार करने के लिए, प्लीज आगे बढ़िए। सभा में से कोई उठा तो नहीं, लेकिन एक जन ने उठकर यह बात रखी कि इस काल में, पंचम काल में, दुष्म काल में संगनन वीक, काल वीक, सब कुछ खराब। ऐसे में मुनिपना तो अमृत चंद्र स्वामी कहते नजर आ रहे हैं, यह मोक्ष मार्ग के प्रणेता, हम खड़े होते हुए तुम ऐसी बात करते हो। आचार्य देव को विश्वास बढ़ाना था। यह सब वचन उनके उत्तम मार्दवता को दिखाते हैं। सेठ सुदर्शन ने इस बात की घोषणा की कि वे नपुंसक है। क्या वे नपुंसक थे? लेकिन यह उनका छल नहीं है। यह बचाव की मुद्रा में स्यादवाद का ही एक अंदाज है, क्योंकि जैसे अपने पति के अलावा महिलाओं को हर एक पुरुष भी अपुरुष ही हुआ करता है, उसी प्रकार शीलवान सुदर्शन की दृष्टि में वह अभोग्य थी। इस न्याय से उन्होंने अपना परिचय नपुंसकपने का दिया। उत्तम आर्जव सामग्रियों का होना मात्र लोभ का प्रतीक नहीं हुआ करता, उनमें आसक्ति ये लोभ का प्रतीक हुआ करता है। निरासक्त भाव शौच हुआ करता है। थोड़ी बात बुलवाऊंगा आपसे। चारित्र शब्द सुना है? चारित्र, चारित्र आपको बार बार बोलना है। चैरितम 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 चैरितम, एंड दैट कम्स टू चारित्र। जैसे मोहक्षय मोहक्षय कहते हैं ना, मोहक्षय मोहक्षय क्या आता है? मोक्ष है। चैरितम, आज तो चर्चा चलनी ही है आजकल में, और चरित्र की परिभाषा संग्रह वृत्ति को छोड़ने की है। आगे ये उत्तम शौच हुआ। हर कोई सत्य वचन जिसे लोक में सत्य बताया गया है, जिन शासन की दृष्टि में उत्तम सत्य होना जरूरी नहीं है। याद है आपको, युधिष्ठिर को मोहरा बनाया गया था कुरुक्षेत्र के मैदान पर, और जब यह कर्ण किसी से भी बाज नहीं आ रहा था और वहां पर द्रोणाचार्य भी हावी होते जा रहे थे, तो आखिर एक चीज आजमा ही ली। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, और आपका लड़का मर गया है, यह सोचकर द्रोणाचार्य शिथिल हो जाएंगे, ये तो सब जानते ही थे। और जब युधिष्ठिर के मुख में यह डायलॉग दिया गया और युधिष्ठिर ये बोल गया, एवरीथिंग इज फेयर इन वार। अभी देखिए, जैसे युधिष्ठिर ने इस वचन को बोला था, यदि महाभारत पढ़ने का मौका मिला होगा हिंदू पुराण का, उसी समय में उनका रथ जो अधर चलता था,
धस गया था। और जैन दर्शन में लंगड़े को लंगड़ा कहना और वह सत्य भी जो कलह का कारण हो उसको भी असत्य के दायरे में लिया गया है। लोक सम्मत सत्य वचन बोलना मात्र उत्तम सत्य नहीं हुआ करता। जो दूसरों को हर्ट कर जाए वे वचन भी असत्य के दायरे में लिए गए हैं। मुनिराज, दिगंबर मुनिराज इरिया समिति से चलते हुए कोई एक दो इंद्रिय नहीं, संगीत पंचेंद्रिय जीव पैर के नीचे आकर कुचला गया और मर गया। बोलिए आगे। इतने मात्र से भी उनका महाव्रत टूटता नहीं है। उनको शास्त्रों में किंचित भी बंध नहीं कहा गया है। संयम का तात्पर्य खरेखर भाव संयम की ओर विचारना चाहिए, क्योंकि द्रव्य जीवों का घात तो अरहंतों के भी होता है। सर्वाधिक जीवों का घात कब होता है भैया? जब परम औदरिक शरीर होता है तब शरीर के आश्रय से, औदरिक शरीर के आश्रय से रहने वाले समस्त बादर निगोदी जीवों का घात होता है। धवल में प्रश्न उठा कि कितनी हिंसा अरहंत कर रहे हैं। वहां पर साफ साफ एक बात कही है, मौका लगे पढ़ना चाहिए। द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं है, भाव हिंसा ही हिंसा है। प्रमाद के अभाव में जीवों का जो घात होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वे नहीं है। संयम का सच्चा स्वरूप समझना चाहिए, तब को समझिए। कल काफी चर्चा चल ही चुकी है। मुनि दीक्षा अंगीकार करना तप है, यह तो आमजन जानते ही है। लेकिन मुनि दीक्षा का छेद करना और छेद करके, एम आई ऑडिबल ना? पीछे सुनाई दे रहे सर? ठीक है, मैं कंफ्यूज हूं ना मुझे। ठीक है, ओके। ऐसा ही होता है, रहट के चलते हमें हमारा काम निकालना ही है। ये दिन भी बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। ऐसे भी दिन आगे रहेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं रखना चाहिए आपको। और 200-400 साल पहले हमने वो काल भी देखा है जब मंदिर तक नसीब नहीं थे, चोरी छिपे अंडरग्राउंड कुछ बेसमेंट की व्यवस्था कर आके डर से ये सब हुआ करता था। ठीक है, और हिस्ट्री रिपीट्स, एक सरी का काल हुआ नहीं करता। आज अच्छाई आ गई है, फिर वे दिन आएंगे, फिर ये हुआ है। चलिए, तब की बात कर रहा था। दिगंबर मुनि दीक्षा का छेद करना और छेद करके रोजाना क्विंटलों खाना, क्विंटलों, और यह तप है, तप, उत्तम तप। समंतभद्र स्वामी जिनका भी जिक्र हो रहा था, यह समंतभद्र स्वामी जिनकी धाक थी स्व मंत्र व्याहूत, अपने मंत्र के दम पर मैंने इस पिंडी को फोड़कर चंद्रप्रभ भगवान की मूर्ति उन्होंने लाई थी। एनीवे, वे तो सल्लेखला लेने के लिए तैयार थे, अन्नपान का त्याग करने के लिए तैयार थे। इच्छा निरुद्धस्तपः, इच्छा के विरुद्ध आचार्यों की आज्ञा हुई कि अभी आयु शेष है, प्रभाव न होनी है, दीक्षा का छेद करना चाहिए, रोग का निवारण करना चाहिए। दाव लगे आपको
पढ़ने में मिल ही जाएगा। दुर्वासा ऋषि का नाम सुना है? दुर्वासा ऋषि हिंदू पुराण में हूबहू कथा आती है। भस्मक व्याधि खूब खाना, उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि को नित्य उपवासी यह संज्ञा उपलब्ध हुई है। कृष्ण को हमारे हिसाब से नारायण कितनी 8,000 नहीं 16,000 हमारे हिसाब से तो 16,000 रानियां हैं, लेकिन हिंदू ग्रंथों में भी कृष्ण को नित्य ब्रह्मचारी संज्ञा मिली है। मैं तो और कुछ नहीं, आपको तप को परिभाषित करके दिखा रहा हूं। जैसे शब्दों में आप तप समझ रहे हैं, उतना ही आपको नहीं समझना चाहिए। आशय की प्रधानता लिए हुए आपको समझना चाहिए। आपकी तैयारी हो तो आगे बढ़ते हैं कि या तो हम बस कर सकते हैं। क्या चाहते हैं? नहीं, थोड़ा डिस्टरबेंस जैसा भी है और थोड़े विचलित नहीं। ठीक है, ठीक है, ये मुझे चाहिए आपसे, और तो कोई बात नहीं है। मुझे आपकी फिक्र है ज्यादा। बस हाँ, नहीं लाइट किसके लिए पीछे? नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना है पीछे, वैसे मुझे तो यहाँ की समस्या है। चलिए, चलो चलो, लिसन, क्या क्या कर रहे हैं? चलो ओके, चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। और आज उत्तम त्याग के महायज्ञ में पूर्णाहुति देने का यह स्वर्णिम अवसर हमारे सामने आकर खड़ा है। लेकिन इससे पहले हम पूर्णाहुति देने का विकल्प करें, मैं त्याग को थोड़ा सा यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा, फिर हम निर्णय कर लेंगे क्या है त्याग, इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यह ब्लॉक यहां पर रखा है, ओके, यह ब्लॉक उठाकर यहां से यहां रख दिया, तो इतने मात्र से त्याग होगा क्या? होगा क्या? अब समझ रहे हैं मेरी बात को? इतने मात्र से त्याग नहीं होता। जरूरी है यह ब्लॉक मेरी मालकियत का हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अभी एक जगह से वस्तु उठाई दूसरी जगह रख दी, इतने मात्र से त्याग थोड़ी कहलाता है। त्याग बहुत महान धर्म है और जगह जगह समन भद्र स्वामी ने भी रत्नकरण शावकाचार्य में 3-4 छंद लगाए हैं इसके लिए। और जो थोड़ा भी दान देता है, क्षतमिव वट बीजम, क्या उदाहरण दिया? वट बीज का उदाहरण दिया। वट बीज, एक बीज बो फलती छाया विभवम, सहस्त्र लाखों उसके बदले में फल पाओ। एक दूसरा उदाहरण ये भी देते हैं समन भद्र स्वामी, आज तक घर गृहस्थी में रहते हुए हमने जितना पाप किया है, ग्रह आदि, उसका यदि निर्मूलन करना हो थोड़ी मात्रा में, तो दान सर्वोत्तम उपाय है। रुधिर मलम धावते वारी, उन्हीं का उदाहरण है। मतलब जैसे खून का धब्बा है वस्त्र पर, उसको खून से नहीं धोया जा सकता, उसे जल से ही धोया जा सकता है। किया हुआ पाप है, जिससे पाप अर्जित हुआ है, उसी का त्याग करके कुछ थोड़ा सा कुछ यहां वहां बात हो सकती है ठीक ठाक। लेकिन ठीक है, हम तो पहले त्याग की परिभाषा देखना चाहते थे और मैंने ये कहा एक जगह से वस्तु दूसरी जगह जाने मात्र से त्याग नहीं होता। इसके लिए अच्छी परिभाषा एक आई है, स्वस्य अतिसर्गो दानम।
परिभाषा सुनी है? नहीं सुनी है। तत्वर सूत्र है, 7वें अध्याय का अंतिम सूत्र, सेकंड लास्ट सूत्र, स्वस्य अतिसर्गो दानम। पूज्यपाद स्वामी ने स्वस्य का अर्थ कहा, स्वस्य, लोक में जिसे हमारी संपत्ति कहा जाता है, ऐसी संपत्ति को देना। और वो काफी बातें हैं, बाद में चर्चा कर लेंगे। स्वयं के तथा पर के उपकार में कारण बहुत चाहिए। स्वयं के तथा पर के मान कषाय के पोषण के कार्यकारी नहीं चाहिए। स्वस्य अतिसर्गो, स्वस्य शब्द को खोला मैंने, जिसे लोक में हमारी संपत्ति माना जाता है, उसे देने की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी ऐसे में दो बातें ख्याल में आती है। एक तो ऐसा धर्म करने के लिए, त्याग का धर्म करने के लिए हमारे पास पैसा होना जरूरी है। फिर तो एक बात, जिनके पास पैसा न हो वो क्या करें, एक। और दो, और जो अनाप शनाप चाहे जैसा पाप करने लग जाए दान के पीछे, तो ये दो बातें हमारे सामने खड़ी हो गई। ओके, आचार्य देव समाधान करते पूज्यपाद स्वामी, यदि दान करने के इरादे से कोई छल दम से धनार्जन करता है, दानाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोतीय, क्या उदाहरण दिया, स्वशरीरम स पंकेन स्नास्यमिति विलिम्पति। पूज्यपाद स्वामी को पढ़ना चाहिए इष्टोपदेश में। उदाहरण देते हैं गजस्नान का। हाथी होता है, स्नान करके ये बाहर निकला, बाहर निकलकर बस खड़ा हुआ, मिट्टी ली और फिर मिट्टी से पोत देता है स्वयं को। कहते हैं ये गजस्नान, अभी नहाया और फिर गंदा हो गया। कहते ठीक उसी प्रकार जो दान करने का नाटक करता है, ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और लिप्त होता है, दान करने के लिए लिप्त हो रहा है, धर्म के नाम पर पाप कर रहा है, तो कहते वो ऐसे ही एटीट्यूड है उसका जैसे गजस्नानवत। मैं थोड़ा हाथी को खड़ा करता हूं आपके दिमाग में अच्छे से। मैंने उस दिन भी कहा था बेचारे पशुओं को बहुत बदनाम किया गया है, हाथी को पता नहीं है अभी ये सब बातें ग्रंथों में स्थान पाया दिया। हाथी की बात समझ लीजिए थोड़ी। हाथी ऐसा क्यों करता है जानते हैं आप? हाथी बेवकूफ नहीं है। हाथी ने नहा लिया, नहाने के बाद स्कॉर्चिंग हीट, मई जून की धूप है, आदमी खड़ा नहीं रह सकता, यहां पर जंगल है ये तो। हाथी है, काली चमड़ी है, मोटी चमड़ी है, हाउ कैन ही सर्वाइव? कैसे होगा? वो तो अकल वाला प्राणी है, प्राकृतिक चिकित्सा समझता है। तुम लोगों ने उसको देख देख कर सीखी है। वो बाहर आने पर पहले मिट्टी इसलिए करता है, दैट एक्ट्स लाइक एन इंसुलेटर, राइट, जिससे हीट कंडक्ट नहीं होती अंदर, और मिट्टी रहती है तो उसको गर्मी नहीं लगती, तो फिर तसल्ली से जंगल जाता है, खाता पीता है, और जब वो मिट्टी का असर उतरने लग जाए, क्योंकि हीट तो पेनिट्रेट होगी कभी ना कभी, तो तब तक पेट भर लेता है, फटाफट आता है, फिर से वो शेड्यूल उसका बना रहता है। एनीवे अपने प्रकरण पर आइए। कहते हैं पाप करने के लिए यदि कोई दान का इरादा रखता हो, दान के लिए कोई कमाता हो, तो उसके लिए सख्ती से निषेध किया है आचार्यों ने, कोई जरूरत नहीं। एक प्रश्न का हमारा हल हो गया। हमारे सामने दो प्रश्न खड़े थे, कौन से? एक तो यदि ऐसा ही त्याग माना जाए तो उसके लिए तो धर्म करने के लिए तो पैसा होना निहायत जरूरी है, और ऐसे में दो समस्या दिख रही थी, फिर तो खूब हम पाप करते रहेंगे। एक अच्छा विषय आएगा, थोड़ा कंसंट्रेट करिए आप, कुछ शिक्षा भी देनी है, अभी संभव हो सकेगा। अभी दूसरी केस जो खड़ी की है,
तो फिर जिनके पास पैसा नहीं है वे क्या करें? धर्म क्या पैसे वाले का हो जाएगा क्या? बुज्जन की 6 ढाले यदि पढ़ने का योग बना होगा, ना ही धन खर्चना, ना हो किसी से लड़ना, समकित सहज स्वभाव आत्म अनुभव करना, 6 ढाला। ना हो किसी से लड़ना, ना हो परिग्रह को तजना, और एक बात क्या कह रहे हैं? ना हो धन खर्चना, समकित सहज स्वभाव आत्म अनुभव करना। और भाई साहब जो 1 लाख रुपए का दान दे रहा है वो खुले में इस बात की घोषणा कर रहा है 10 लाख ब्लैक का मनी मेरे पास पड़ा है अंदर। शुद्धे विवर्धनते क्या है? बोलिए भाई जरा। शुद्धे धनेर विवर्धनते सताम अपि न संपदा नहीं स्वच्छाम भूभि पूर्णा क्वचिदपि सिंधवा। आत्मानुशासन। समझ रहे हैं आप मैंने क्या कहा? थोड़ा बहुत समझने का प्रयास नहीं समझ रहे, कोशिश करना चाहिए आपको। देखो मैंने मेरे स्कूल लाइफ में, बीच में थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ, मेरे स्कूल लाइफ में मुझे कभी संस्कृत का सामना नहीं हुआ, कभी प्राकृत का भी सामना नहीं हुआ। थोड़ा आप मानस बनाइए, मूल ग्रंथों को पढ़ने की आदत डालिए, माँ की भाषा सीखिए, उसकी ग्लोरी कुछ और है। आचार्य देव ये फरमाते हैं कि पानी का जहां स्टोरेज ज्यादा होता है वह खारा ही पानी का हुआ करता है। और कहते हैं न्याय नीति से यदि सज्जन भी पैसा कमाने लग जाए तो इतना कभी नहीं हो सकता कि लग्जरियस लाइफ जी सके विदाउट होकर क्रुक। समझ रहे हैं? बिना नैतिकता के यह कभी भी संभव नहीं होगा। आचार्य देव कहते हैं सभी जन स्वयं को परखना चाहिए, हम कहां खड़े हैं। मैं कुछ कह रहा था। अच्छा तो फिर दूसरे शंका का समाधान ये होगा तो क्या पैसा कमाना जरूरी है? अभी हम यहां पर थोड़ा सा कुछ ऑपरेशन करना जरूरी हो रहा है। क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? जो अभी तक पैसे वाले थे, न्याय नीति से कमा रहे थे लेकिन सहजता में थोड़ा बन रहा था, तो अतिथि समविभाग व्रत एक था जो अपने में से कुछ हिस्सा दे देना। जाते जाते अतिथि समविभाग व्रत का अर्थ है, एक बार इंदौर में देवकी नंदन जी को पूछा गया अतिथि समविभाग व्रत का क्या अर्थ है? वैसे आप क्या अर्थ करते हैं? अतिथि समविभाग का क्या अर्थ है? संकल्प। सुन चलो 6 ढाले की लाइन बोलो, 6 ढाले की लाइन बोलो। मुनि को भोजन दे फिर नज करिए आहार। बस मुनि को भोजन दे फिर निज करिए आहार। अतिथि, मुनि स्टैंड्स फॉर अतिथि, जिनकी ना आने की तिथि है ना जाने की तिथि है। तिथि पूर्वोत्सवा सर्वे त्यक्ता ये न महात्मना तम वित अतिथि जानियात। जिनकी ना तिथि होता है ना पर्व होता है ना उत्सव होता है, कोई आयोजन नहीं, नथिंग। 365 दिन महोत्सव ही करते हैं ये। हिंदी दिन तो वे मनाते हैं जो हिंदी को दीन बना रहे हैं। जो साल भर नहीं कर सकते वे मनाते 10 दिन का पर्व। ठीक है, कहां तक आकर खड़ा हुआ? अतिथि समविभाग व्रत का अर्थ यह किया जाता है। जब उनको पूछा गया उन्होंने गजब का अर्थ किया था, वो यह था अतिथि का तात्पर्य प्राकृतिक कैलेमिटी, कुछ भी नैसर्गिक आपत्ति आ जाए, भूकंप आदि आदि, तो एक नियत राशि समाज के लिए निरंतर रखना चाहिए, यह जानकर कि कभी भी यह आपदा आए तो वो बांटा जा सके। अतिथि समविभाग व्रत। दूसरे शंका का हम समाधान ढूंढ रहे थे, तो क्या पैसा कमाना जरूरी है? तो मैंने यह कहा अभी थोड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा।
अभी एक तरफ दान लेके जाइए और एक तरफ त्याग रखिए। जो पैसे देने करने की बात है वो सब आएगी दान में। दान के लिए दो पार्टी जरूरी है। और अभी मतलब की बात समझिए, त्याग किसे कहते हैं? फिर कुछ देने का नाम दान था और त्याग का अर्थ कुछ भी नहीं लेना। गंभीरता की ओर बढ़ रहा हूं। कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी लेने का भाव नहीं रखना। कुछ भी लेने का भाव नहीं रखना, राग का त्याग। राग का उत्पन्न न होना ही त्याग है। समय सार 34 गाथा का भावार्थ देख लेना। बाहर का त्याग तो नाम मात्र है, राग की उत्पत्ति नहीं होना ही त्याग है। मैं अच्छी भाषा में बोलूंगा, अभी समझिए जरा थोड़ा सा। ओके ठीक है। हाँ, मैंने कल थोड़ा संकेत किया था, आज मैं उसको मैग्नीफाई करता हूं थोड़ा। दान देना सरल प्रक्रिया है, आप यकीन मानना। उसके बदले में बहुत कुछ मिलता है। उसी को ऑन द स्पॉट ही एनकैश हो जाता है वो दान। तो हाउ इट गेट्स एनकैश्ड? मैंने दिया है, मेरा लड़का लड़की, अभी सब ठीक ठाक हो जाएगा काम। बहुत सारे काम होते हैं इससे, दान से। मेरे आते ही पंडित जी भी रोज मेरा नाम लेने की संभावना है, आते ही कुर्सी भी मिलेगी, आदि आदि आदि। दान देना बहुत सरल है, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन 1 लाख का दान वो देता है जिसकी तिजोरी में 10 लाख पड़ा है। दूसरा क्या देगा? हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस वाला। यदि दे सकते हो आप, आपको देने की बहुत भावना है, तो अवसर दीजिए, अवसर दीजिए। अड़ोसियों को, पड़ोसियों को कमाने का अवसर दीजिए। मतलब यदि कोई इस फिराक में है कि मैं 5वीं फैक्ट्री चालू करने वाला हूं, व्हाट फॉर? 5वीं फैक्ट्री का केवल इतना ही प्रयोजन है कि उसकी जितनी भी आमदनी आएगी उससे मैं ट्रस्ट चलाऊंगा, पूरा डोनेशन में जाएगा पैसा। तो ज्ञानियों को उसको यह उपदेश देना चाहिए, यदि तुम्हें वास्तव में धर्म की दिशा में कुछ करना है तो यू शुडंट थिंक ऑफ नया सेटअप का तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। तो यदि तुम वास्तव में कुछ करना चाहते हो, 1 हाथ 2 बंद करके वह समय तुम स्वाध्याय आदि में लगाओ। और इसमें हमारे कुछ मीन्स सेटिस्फाई नहीं होता। आप आजमा लेना इस बात को, कमा कर देना और कमाना बंद करना। मुझे बड़ा ताज्जुब है, वैसे आप लोगों में बड़ा प्रेम और वात्सल्य तो है, बुंदेलखंड की छाप आपके दिल में तो है, अभी तो है, आगे मैं नहीं जानता क्या होगा। लेकिन कहने को बड़ा दर्द होता है कि जिनकी उम्र भी अभी पार लग रही है, उनको ये भाव नहीं आता निवृत्ति का, ये अच्छी निशानी नहीं है। कभी कभी मैं ऐसा कहता हूँ, मैं बहुत पकड़ नहीं है मेरी, बाहर के नॉलेज में भी आ रहा थी, मैं आई एम ट्राइंग, हेल्प मी इफ मुझे ऐसा लगा आपको। एक कुछ लॉ बनाया था गवर्नमेंट ने, यदि आपको याद आ रहा होगा, आज भी चलता है, अंडर एज एम्प्लॉयमेंट का। व्हाट इज दैट कॉल्ड? चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट के नाम पर व्हाट इज दैट पर्टिकुलर वर्ड? लेबर लॉ, लेबर एक्ट। ओके, सेम थिंग, नाइस। अभी आप सब समझ गए होंगे मुझे क्या कहना है। आप भी जानते होंगे। अरे बच्चे माँ बाप को बोल देते हैं अभी, बेटा जरा क्या बोल रहे हैं, क्या है? आपको बख्शिश मिलने वाला है भैया अंतिम दिन, थोड़ा धैर्य रखो।
एक लेबर एक्ट चलता है, लेबर लॉ, जैसे कि आप कह रहे हैं, जिसमें टीनेजर्स को काम देना कानूनन अपराध माना गया है। यह माना गया है ये उम्र शुड बी डिवोटेड फॉर देयर एजुकेशन, उनके पढ़ने का टाइम है। और हम साक्षर भारत का अभियान चला रहे हैं, राइट। कभी कभी मुझे विकल्प आता है, समाज में भी काफी बार रखा ही है, क्या हम ऐसी भी उम्मीद करें कि एक दिन ऐसा भी लॉ आएगा जब गवर्नमेंट की गाड़ियां रोड से घूमेगी बच्चों की तलाश में नहीं। 60 साल के ऊपर का बुढ़ा दिखा दुकान में, पटको इसको। नहीं, मुझे ऐसी बात नहीं करनी है, मतलब आप लोग ऐसा समझने लग गए, आप तुलना कर रहे होंगे कुत्ते उत्ते के लिए वो ऐसा जाली वाला वो गाड़ी घूम रही है, ऐसा भी एक एक्ट आपको समझना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए जैसे नियत है ज्ञानार्जन का समय, वैसे वृद्धों का ये नियत समय है समाधि की बेला को साधने का। और कहो कुछ भी आप, लेकिन धन कमाने में पहली सीढ़ी जब आप चढ़ जाओगे दुकान पर, आपके परिणाम आपको पूछ लेना। और अड़ोस पड़ोस में वैसी ही दुकान हो तब तो भगवान मालिक है फिर। और जान पर तुल जाते हैं हम उसकी जो अभी बेचारा खड़ा रहने के लिए स्ट्राइविंग, जो 1-2 टाइम भोजन मिले इसलिए नया दुकान चालू किया है उसने, और हम ये सोच रहे हैं ये खड़ा रहने से पहले ही इसको निपटा देंगे हमको नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस और उसको बिजनेस ट्रिक्स के रूप में हम आजमाते हैं। इसलिए भी मैंने एक दिन कहा था भारत में गरीबी है ऐसा नहीं है। दरअसल अब देख लेना ना, रैंकिंग में सब मिल जाएगा आपको। दरअसल यह धन कुछ एक लोगों में ही संग्रहित हुआ है, और जब भी इम्बैलेंस होता है प्रकृति में, देन प्रकृति स्वयं अनुशासन करती है। और डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं कर सके शांति से, प्रेम से। छठवा काल सामने खड़ा है, छाती पकड़ पकड़ के हमारे बच्चों से, क्योंकि हमारे बच्चों में तो कुछ है ही नहीं, बाप का पैसा मिला है उनको। जैसी थोड़ी बहुत धमक तुम में हम में है 4-10 जनों के बीच में खड़े रहने की ऐसी भी कोई धमक हमारे बच्चों के बीच में नहीं है। हमारी पूंजी भी वे संभाल पाएंगे, ऐसे भरोसे में आप नहीं रहना। अब मत कमाइए इतना जिससे औरों की नजर और बिगड़े। एक 50-60 साल पहले ये सोशलिस्ट खड़े हो रहे थे, उन्होंने पहला स्लोगन जारी किया था, मोर प्रॉपर्टी इज इम्प्रॉपर्टी। 10 साल के बाद वो स्लोगन बदलकर मोर प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, एंड 10 साल के बाद फिर मोर प्रॉपर्टीज, बोलिएगा कोई जिन्होंने पढ़ा होगा इतिहास, मोर प्रॉपर्टीज थेफ्ट। आज गवर्नमेंट को टैक्स पेयर होंगे हम। गवर्नमेंट की निगाह में आप कितना भी कमाओ पाप नहीं है। गवर्नमेंट की निगाह में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील ये जरूर पाप है, ये जरूर पाप है। परिग्रह पाप गवर्नमेंट की निगाह में नहीं है, लेकिन जैनिज्म ये कहता है, अच्छा 5 पाप में सबसे घातकी पाप कौन सा है? डोंट माइंड। आपको यदि गाड़ी में जाते समय, बस में कभी सफर करने का मौका पड़ा, किया है? बस कैसे होती देखिए, अरे बस में एक सीट पर 3 जन बैठे हैं, 4 जन की सीट है। आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, उतना उत्तर देना। 4 जन की सीट है, 3 जन बैठे हैं। एक सीट ऐसा दिखा आपको जहां पर एक ही जन बैठा है, मियाँ बैठे। समझ गए? आप कहाँ बैठना चाहेंगे?
हाँ? मामू चाचू के पास बैठना चाहेंगे क्या? ये मेरा प्रश्न है, नहीं समझ रहे? हाँ? क्यों? काटता है क्या तेरे को? क्या करता है वो? क्या करता है वो तेरे को? हाँ? नहीं, मोमेडियन भाई है, कोई मुस्लिम भाई है, उसके साथ बैठोगे कि और किसी सीट पर बैठोगे? क्यों? उसने क्या बिगाड़ा है तेरा? उसने क्या किया है? तेरे को खाएगा तो नहीं ना वैसे कच्चा? हमारी निगाह कुछ इस कदर की बन गई है अभी, जो हिंसक है उसको तो हम पापी देखते हैं, लेकिन जो सभी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, अनाप शनाप पैसा इकट्ठा करना, हम वे परिभाषाएं भूल रहे हैं। और सुनिए, आप यदि इस धोखे में होंगे कि हम कोई 2 नंबर का नहीं कमाते, सब टैक्स देते हैं, मेरे भैया उसके लिए चोरी नाम का दूसरा पाप रखा है। यदि तुम चोरी करते हो तो चोरी के दायरे में आएगा, लेकिन न्याय नीति पूर्वक कर रहे हो और मर्यादा से ज्यादा करते हो तो उसके लिए एक नया पाप है हमारे यहाँ, परिग्रह। समझते हो आप मेरी बात को? कभी कभी इसीलिए विकल्प आता है, जरा मौत की लघु बहन, जरा मौत की लघु बहन, या में संशय नाही। भूल गए सब। आगे की लाइन कोई बताएगा? अभी तक याद है। जरा मौत की लघु बहन, या में संशय नाही, तू भी हित न चिंतवे, यह अचरज जगमाय। भूधरदास जी। और जो 60+ है और थोड़े बहुत निवृत्त हो चुके होंगे, यदि लड़का लड़की से, दोनों की, लड़का लड़की की शादी करा दी हो, उनको तो सख्ती से सब कुछ छोड़ना जरूरी है, जब तक बहुत समस्या ना हो। मैं ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन कमाने ही के लिए जो कमाते हैं उनको ये रुख छोड़ देना चाहिए। आप जानते होंगे गवर्नमेंट भी 60+ में रिटायर कर देती है। पहले ज़माने में तो पैसा देकर पिंड छोड़ाती थी, पेंशन देकर, बुड्ढो अभी आत्मकल्याण करो जाओ। और इस समय में हम यही करते रहना बहुत शोभा की वस्तु नहीं है। हम कुछ और उपाय विचारे, जाप कर सकते हैं, हमारे उम्र के लोगों में बैठकर थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं, ऐसा कुछ हमको विचारना चाहिए। ग्रंथों में 3 त्यागियों की चर्चा की है, 5, 7, 8 मिनट और ले सकता हूँ। ग्रंथों में 3 प्रकार के त्यागियों की चर्चा की गई है। यह जो मुझे थोड़ा सा एडवाइस देना था, उसमें से थोड़ा फ्रैक्शन दे चुका हूँ मैं। मेरी करुणा, पीड़ा उन लोगों के प्रति है जो निवृत्त होने का विकल्प नहीं करते हैं। मरते दम तक 80-80, 70-70 साल तक हम वही काम करते रहेंगे क्या? न्याय नीति के आड़ में हम वही करते रहेंगे क्या? अच्छा परिणाम नहीं है ये। 3 प्रकार के त्यागियों का उल्लेख आत्मानुशासन में किया। एक त्यागी वे जो खूब कमाया, लेकिन मौका देखकर, बाल सफेद हुआ, मौका देख लिया, उन्होंने साध लिया और तुरंत उन्होंने सोचा, आओ बच्चों टेक दिस, उनको हैंड ओवर करना, संभालो तुम सब ये इन बातों को। एक प्रकार के त्यागी। नंबर 3 काउंटडाउन चल रहा है। पहले नंबर के त्यागी, मतलब ये तीसरे नंबर के त्यागी इस प्रकार बताए गए हैं, जो त्याग करते हैं और फिर निकलते हैं। अहो सुत जग रीति देख के हमारी नीति, भई है उदास वनवास अनुसरेंगे। वज्रदंत का 12 मासा पढ़ना चाहिए आपको, 10 लक्षण का प्रॉपर यूज होगा इस पीरियड का। वज्रदंत का 12 मासा। अहो सुत जग रीति देख के हमारी नीति, भई है उदास वनवास अनुसरेंगे। राजभार शीश धरो
प्रजा का हित करो, हम तो महाव्रत अंगीकार करेंगे। एक शैली ये होती है। इस छंद को थोड़ा पूरा करता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। वज्रदंत के चक्रवर्ती के पुत्र थे, आप जानते हैं, 60,000 पुत्र थे, जानते हैं। और इतिहास में इसकी नोंद हुई है इस बात की, यह पहली बार हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि जब वो हैंड ओवर करना चाहते हैं पद, सभी बच्चों को खड़ा किया सामने, मैं जा रहा हूं, मुझे विदाई दीजिए, अभी जाने दो, बहुत पाप कर्म हो गया, मुझे आज एक सफेद बाल दिखा, इतना ही काफी था उनको। आज एक भौरे को मरा देखा फूल में, इतना ही काफी था मुझे, मैं जाता हूं, अभी अपनी देखता हूं आगामी भाव की जो पोटली मेरे साथ आगे आएगी। बच्चे समझदार थे, जो समझ तुमरी सोई समझ हमरी, हमको नृपद क्यों दियो। और एक भी बच्चा तैयार नहीं है राज्य लेने। सुनत वचन तब कहत कुमार सब, हम तो गाल को नांगीकार करेंगे। आप दुख जान छोड़ो, हम दुख जाल बोड़ो। अरे बाप, अरे बाप, दुनिया के बाप ऐसे होते हैं जो अच्छे दिन देखने को मिले बच्चों का ऐसा सब सोचते हैं। और एक तो आप हो, आपको इतना अच्छा मार्ग मिला है और हमारे ऊपर आफत डाल रहे हो। सुनत वचन तब कहत कुमार सब, हम तो गाल को न अंगीकार करेंगे। आप दुख जान छोड़ो, हमें आपकी समझ पर पूरा भरोसा है। आप दुख जान छोड़ो, हम जग जाल बोड़ो, हम भी महाव्रत अंगीकार करेंगे। अरे फिर ये कौन संभालेगा, ये कौन संभालेगा, ये कौन संभालेगा, ये कौन संभालेगा। एक 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 करके बाजू में निकल रहा। अरे पहले ये तो तय करो। और उनको खूब मनाने का प्रयास किया। इसके पीछे 12 मासा लिखे गए हैं सब, ये दिक्कत आएगी, वो परेशानी होगी, ये होगा, वो होगा। क्या करे, क्या करे, बताओ क्या हुआ आखिर। आखिर फिर एक छोटे से पोते को देखकर, 8 साल के बच्चे को देखकर, पोते को, नाबालिग था लेकिन फिर भी अभी कौन बैठेगा गद्दी पर, उसको तिलक करा के चले गए। अरे जैन पुराणों में ऐसी तक घटनाएं कहानियां हैं। दशरथ के पिताजी अनरण्य, दशरथ केवल मेरे भाई, अरे मेरे भाई अब क्या चाहते हो, अब उनको या तो साथ ले जाओ बाहर, अच्छी बात बता रहे हैं, समझो ना। केवल 2 महीने के थे ये दशरथ, 2 महीने का बच्चा, और प्रथमानुयोग में ऐसी तक घटनाएं हैं। राजा कह रहा अभी जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं, तो बहुत मनाया, तो नहीं माने, तो ठीक है पहले ये तो तय हो, बच्चा निकले, लड़का निकले तो चले जाना। और किसी किसी को इतनी बेसब्री हुई है कि उन्होंने गर्भ पर ही तिलक करके निकल गए हैं। ये भारतीय परंपरा, क्योंकि काल का कोई भरोसा नहीं हुआ करता। छोखंडना अधिराज जे, चंडे करीने नीपजा, ब्रह्मांड मा बलवान थईने भूप भारे उपजा। ए चतुर चक्री चालिया, सुनिए, होता न होता होइने, जन जानिए जन मानिए, नहीं काल मुके कोई। ये चक्री की हालत ऐसी हो रही है जाते समय जैसे ये कोई हस्ती नहीं थी। और सुन लो सभी जन इस बहाने, काल किसी को नहीं बख्शता है। इंग्लिश संस्कृति बढ़िया है, संकल्प। क्यों बढ़िया है इंग्लिश संस्कृति? 6 months old, नाइस। इंग्लिश संस्कृति क्या कहती है? 6 साल का नहीं कहती है वो, 6 महीने का नहीं,
6 months ओल्ड, ये बुढ़ा हो गया, ये मरण की ओर बढ़ रहा है। और प्रतिपल आंख ढकते हुए भी, नहीं ढकते हुए भी मौत हमारी तरफ आ ही रही है, कदम भरी ही रही है। समझदारी, इसलिए मैंने उस दिन भी 1-2 जन को कहा था, मैं काफी बातें कहता हूँ लोगों को, मेरे सामने कई बार विषय आते, सेमिनार हो इस बात पर, आज का युवा धर्म मार्ग से विमुख क्यों। और उस मंच पर मैं जोर की आवाज में यह बात कही है मैंने, भले आदमी तुम कैसा टॉपिक रखा है, टॉपिक तो बढ़िया है, आज का धर्म मार्ग से। मूर्ख, तुम्हें समय सापेक्ष टॉपिक रखना चाहिए, आज का बुढ़ा धर्म मार्ग से विमुख क्यों, ये डालो तुम टॉपिक एक बार। क्योंकि युवाओं का भटकना, टीनेजर्स का धर्म में नहीं लगना जायज है, हो उनका जोश है, जुनून है, उनका रूप है, पैसा है। ध्यान रखना, 20, 25, 30 साल के बच्चे सप्त व्यसन भी करे, आश्चर्य हमें इस बात का नहीं है अभी भी। लेकिन आश्चर्य से खाली ये बात नहीं है हमें, 60-70 साल की उम्र होने पर भी अभी धर्म की धगज नहीं होती। अभी युवक कैसे, युवाओं को कहाँ उपदेश दे हम, उनके पास कुछ था। 80-80 साल के बुढ़े भी टीवी के सामने सुबह बैठे, शाम को ही उठते हैं। क्या करें इनके साथ, क्या करे। अभी गवर्नमेंट ही कोई, मैंने कहा है वैसा कानून बनाए तो जेल में ले जाए और ऑपरेशन करा के चाहे तो आपको वैसी तो नहीं लग रही ना कोई अरे फिर यह हवा देखने लग गए त्यागी 1, त्यागी 2। कुछ त्यागी ऐसे भी हुए जिन्होंने बहुत कमाया और छोड़ते समय उन्होंने इसकी फिक्र नहीं की, डिस्ट्रीब्यूशन की। क्योंकि जो दुखरूप ही है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में समय क्यों लगाएंगे हम। सम्राट चंद्रगुप्त दीक्षा लेके जा रहे हैं, जब उनको वैराग्य हुआ, भेंट हुई, बोलिए अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु से जब भेंट हुई, छोड़ के जा रहे हैं, बहुत जनों ने मनाएंगे। अब जानते ना, अंतिम सम्राट भारतवर्ष में मुकुटधारी गिनती चंद्रगुप्त की है। बहुत मनाया, न मानता देखकर अपनी अपनी बात पर उतर आए सब। ठीक है साहब, आप जा ही रहे तो कुछ क्या, वो फिर बंटवारा। तो चंद्रगुप्त ने क्या क्या समझे सभी। मंत्री आया, बोले तुम समझदार हो, तुम कर देना आपस में। नहीं साहब, फिर भी आपके सामने एक बार हो जाए, नहीं तो फिर पोदनपुर का जैसा हाल हुआ था मेरा, क्या कम होने वाला है क्या। बाप देकर गया था, उसमें भी इतना हाल हुआ उसका। आप तो आओगे नहीं ना साहब फिर से। ये तो एक काम करो, कितना है ट्रेजरी में, इनको दो। अबाउट टर्न घूम गए साहब। हाँ साहब, व्हाट अबाउट दिस, हु, आपका लड़का रह गया है। कह रहे मैंने जानबूझकर उसको छोड़ा है, जब वो बड़ा हो जाएगा उसको प्रॉपर्टी देना है। बोले किस में से देना है। बोले ज़्यादा बोलो मत, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापाश्रवस्तो संपदा किम प्रयोजनम। यदि पुण्य का उदय आना है तो संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती, और पाप के उदय में ढेर लगाते जाओ तुम। अस्पताल में कभी काम आएंगे, इसी माला से कमा रहे हो ना रात दिन तुम। अरे हमारे जैन परंपरा ये हुआ करती थी, खटिए पर भी अंतिम सांस नहीं ली जाती थी। अभी होंगे कोई किसी के घर एकदम पुराना एडिशन, उसको पूछ लो, एडिशन ट्रेडिशन क्या कहना है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। क्या पहले तख्त पर मरा नहीं करते थे कोई, जमीन पर इस परिग्रह को भी त्यागने की बात हुआ करती थी, और एक जन भी ऊपर नहीं मरता था। अभी एक जन भी घर नहीं मर रहा है।
और पैसे कमाते समय एक ही दिमाग में घूम रहा है सबके, ये हुआ तो वो हुआ तो, और माइंड मेकअप कर लीजिए आप, अस्पताल में नहीं मरूंगा चाहे जैसी स्थिति आ जाए। कृत्रिम जीवन क्या जीना है, और ऐसा कितना बचा पाएगा वो हमें, कितना बचा पाए, और उसके पीछे आज का जीवन हलाहल करना, कमाते रहना, ये लाइफ मुझे नहीं लग रहा। हम वो भविष्य के कल्पना में वर्तमान को क्या नहीं खो रहे हैं। दूसरे त्यागी इस प्रकार के हुए, और अंतिम त्यागी कहाँ तक कहना, समय भी सीमित है ना, अन्याय हो जाता है बच्चों पर। और ये तो पहले मिनट में चाचा चालू कर देते बच्चे। ठीक है। अंतिम प्रकार के त्यागी बताए हैं वे, बोलिए जरा, जिन्होंने ग्रहण करने की आवश्यकता समझी ही नहीं। इन प्राइम यूथ औरों को देख कर, आज देखी मैंने जरा, क्या ऐसी ही होगी मेरी यशोधरा। बुद्ध को वैराग्य हुआ, किसको, कैसे हुआ? बहुत चाहता था पत्नी को, सब महफिल थी घर पर तो कितनी सारी थी, कोई एक दो थोड़ी होती है। आम देखा, 3 दिन पहले ऐसा था, ये सड़ा मुरझा गया, आज देखी मैंने जरा बुढ़ापा, क्या ऐसी ही होगी मेरी यशोधरा। सेम नाइट निकल गए, लौट कर नहीं आए। वस्तु स्वरूप है, सचेत होना जरूरी है। मेरी करुणा युवाओं के प्रति नहीं है, इनको क्रिकेट विकेट के लिए अभी मचलना स्वाभाविक है, लेकिन आप लोगों के लिए चाहिए, बड़े बुजुर्ग जो कैटेगरी है बड़ी, आज दोपहर में 3 घंटा, अरे कितना इंसाफ कर रहे हैं आप मानव पर्याय के साथ। और फिर कोई पूछते हो तो यही कहेंगे बुढ़ापा काट रहे हैं। हाँ, तुम तो काट ही रहे हो, और क्या कर रहे हैं। जबकि मैं कहता हूं हमारे यहाँ फलों को भी काटा नहीं जाता, फलों को सुधारा जाता है। और तुम अपने बुढ़ापे को सुधारने की बात न करके काटने की बात करता है। फिर कहीं दुकानों में, कहीं यहाँ, कभी वहां, कभी अखबार पकड़ लिया, कभी टीवी पकड़ लिया, यहाँ की वहां की गपशप। और क्या तो अध्यात्म के अलावा कुछ नहीं पढ़ने की हमारी प्रतिज्ञा है। कर्णन योग से हमारा क्या काम निकलेगा। और यहाँ की वहां की सब कचरा भरते रहते हैं हम बुढ़ापे में। हमें इन सब का त्याग करना चाहिए समय पर। विज्ञेषु किमधिकम, थोड़ा कहा बहुत समझना चाहिए। समय की गति तेज है और वो किसी को नहीं आंकती है। ओम।